हेलो दोस्तों, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मूल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। मूल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के वेलियोर शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के वेलियोर शब्द से हुई है। दूसरा प्रश्न है कि मूल्य कितने प्रकार का होता है। मूल्य जो है 4 प्रकार का होता है। मूल्य यानी कि वैल्यू 4 प्रकार के होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों प्रकार के वैल्यू होते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि नीति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो नीति की उत्पत्ति नी धातु से हुई है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, गोल लक्ष्य कितने प्रकार का होता है। तो गोल जो है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म गोल, नंबर 2 मीडियम टर्म गोल और नंबर 3 लॉन्ग टर्म गोल। अगला प्रश्न है 5वां नंबर कि फिलॉसफी शब्द का अर्थ है। तो फिलॉसफी शब्द का अर्थ है बुद्धि प्रेम। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में और क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अगला प्रश्न है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को क्या कहते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को क्या कहते हैं। तो इसे अन्वेषण या शोध यानी कि रिसर्च कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक्सियोलॉजी या मूल्य शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो मूल्य का अध्ययन किया जाता है, वैल्यू का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी सेकेंड सेमेस्टर के साथियों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत कम ही वीडियोस ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स के पड़े हुए हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाए। अगला प्रश्न है 8वां नंबर कि मूल शब्द का अध्ययन प्राचीन काल में किसके अंतर्गत किया जाता था। तो मूल शब्द का अध्ययन प्राचीन काल में धर्मशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के पहलू कौन कौन से हैं। तो व्यक्तित्व के पहलू हैं मस्तिष्क, ऊर्जा, प्रकृति, कार्य और पहचान, कार्य, नीति एवं पहचान। अगला प्रश्न है कि फिलॉसफी के अर्थों में दर्शन शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। फिलॉसफी के अर्थों में दर्शन शास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो पाइथागोरस ने सबसे पहले फिलॉसफी के अर्थों में दर्शन शास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है 11 नंबर, विशिष्ट अनुसंधान और विज्ञान के रूप में दर्शन को किसने विकसित किया था। तो प्लूटो ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है कि फिलॉसफी और दर्शन शब्द एक हैं या अलग अलग। तो फिलॉसफी और दर्शन शब्द अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं होते। अगला प्रश्न है कि अन्वेषण एक्सप्लोरेशन क्या है। तो एक्सप्लोरेशन रिसर्च शब्द, अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का हिंदी अनुवाद है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है री और सर्च। री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोज। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है पुनः खोज। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि अन्वेषण या शोध कितने प्रकार का होता है। तो अन्वेषण या शोध यानी कि रिसर्च या एक्सप्लोरेशन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 मौलिक रिसर्च, मौलिक शोध, और व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध। अगला प्रश्न है कि स्वचेतना क्या है। तो स्वचेतना मानव के आसपास तत्वों का बोध कराना होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि मानव चेतना की विशेषताएं क्या हैं। 16 नंबर प्रश्न है मानव चेतना की विशेषताएं क्या हैं। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 विशेषताएं होती हैं मानव चेतना की। ये सभी प्रश्न जिसमें काफ़ी विकल्प दिए गए हैं, इसमें से लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन के उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न है चेतना के कितने स्तर माने जाते हैं। तो चेतना के 3 स्तर माने जाते हैं। नंबर 1 चेतन, नंबर 2 अवचेतन और नंबर 3 अचेतन। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि निर्णयन का शाब्दिक अर्थ होता है। तो निर्णयन का शाब्दिक अर्थ होता है अंतिम परिणाम तक पहुँचना। अंतिम परिणाम तक पहुँचना निर्णयन का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करने की प्रक्रिया है। विभिन्न विकल्पों में से किसी एक के चयन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसे निर्णयन कहा जाता है।
डिसीजन मेकिंग। निर्णयन को इंग्लिश में डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के कितने स्तर बताए थे? तो इन्होंने 3 स्तर बताए थे। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि अभिप्रेरणा हो सकती है। तो अभिप्रेरणा जो है ये आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकती है। दोस्तों, अन्य सब्जेक्ट के वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप वहां से जाकर उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है संवेदना एहसास या अनुभव की वह क्षमता है जो विषय वस्तु का बोध कराती है। इसका आंसर होगा विषय वस्तु का बोध कराती है। संवेदना एहसास या अनुभव की वह क्षमता है जो विषय वस्तु का बोध कराती है। अगला प्रश्न है सफलता का अर्थ क्या है? तो सफलता का अर्थ होता है उद्देश्य की प्राप्ति। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अदर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही एग्रीकल्चर से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे।